नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 7 मार्च से प्रारंभ होगा टीबी वैक्सीनेशन अभियान। पहले चरण में 7.5 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। नगर निगम ने हटाया शाहरुख खान का अतिक्रमण। गढ़ा बेदरा मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख खान ने रास्ते को बंद करके जमा लिया था कब्जा। और धार जिले से आए गिरोह ने की थी नवोदय विद्यालय बरगी की शिक्षिका के सरकारी आवास पर चोरी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चोरी के आभूषण खरीदने वाले आभूषण व्यवसायी सहित 2 लोगों को धार जिले से किया गिरफ्तार। लाखों रुपए कीमत के चोरी किए हुए आभूषण बरामद। सात मार्च से एडल्ट टीबी वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ होने वाला है, जिसके तहत जबलपुर जिले में करीब 7,50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त घोषित करना है, लिहाजा इसके लिए कोशिशें जारी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक देश को 2025 तक टीबी मुक्त घोषित किया जाना है। इसके लिए एडल्ट टीबी वैक्सीनेशन अभियान 7 मार्च से प्रारंभ किया जाना तय है। इसके लिए करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीयन जबलपुर जिले में किया गया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें पूर्व में टीबी रोग हो चुका है या टीबी मरीजों के संपर्क में रह चुके हैं। जैसा आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत बनाएं। इसके तारतम्य में ही 7 मार्च से हमारा टीबी वैक्सीनेशन, एडल्ट टीबी वैक्सीनेशन चालू हो रहा। आप सभी को मालूम है, बचपन में हम सभी को BCG का वैक्सीन लगा जो टीबी रोग से बचाता है। इसी को अब हम एडल्ट BCG वैक्सीनेशन के रूप में चालू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले 60+ वालों को, टीबी से ग्रसित मरीजों को जो पहले टीबी ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनको लगाना, और टीबी मरीज के कॉन्टैक्ट वालों को BCG वैक्सीनेशन चालू कर रहे हैं लगातार। पूरे जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लगभग 7.5 से 8 लाख बेनिफिशरी हैं जिनको अभी टीबी का वैक्सीन लगाने का टारगेट हमने निश्चित किया है, और आने वाले समय में भी हम देखेंगे जो स्मोकर्स हैं, डायबिटिक हैं, इन लोगों को भी लगाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आगे चलकर स्मोकर्स और डायबिटिक लोगों को भी टीबी वैक्सीन लगाई जाएगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेतर कर्मचारी संघ के वार्षिक चुनाव में करीब 425 कर्मचारियों ने मतदान किया। 30 कर्मचारी चुनाव मैदान में हैं और 5 पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेतर कर्मचारी संघ का चुनाव 4 मार्च को हुआ। इसमें संगठन के 5 पद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष के पद के लिए 425 सदस्यों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए संजय यादव और वीरेंद्र पटेल के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए मनीष पांडे, प्रेम प्रकाश पुरोहित, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, राम सजीवन सोंधिया और संजीव अहिरवार के बीच मुकाबला है। शैक्षणेतर कर्मचारी संघ के आज चुनाव है, जिसके 5 पद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और ट्रेजरर और संयुक्त ट्रेजरर, और उसके साथ कार्यकारिणी सदस्य हैं। कुल 432 मतदाता सूची में नाम है। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 2 बजे तक चलेगी, और उसके तत्पश्चात हम लोग काउंटिंग करेंगे। शाम के 5 बजे तक रिजल्ट्स आने की संभावना है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान के बाद मतगणना प्रारंभ कर शाम तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जिले में पुलिस थानों के अपग्रेडेशन का कार्य लगातार जारी है। पुराने थानों के नए भवन बनकर तैयार हुए हैं, जिनका परंपरा अनुसार पूजन अर्चन कर नए भवन से थानों के कामकाज का शुभारंभ किया जा रहा है। जिले में पुलिस थानों के अपग्रेडेशन का कार्य लगातार जारी है। पुराने थानों के नए भवन बनकर तैयार हुए हैं, जिनका परंपरा अनुसार पूजन अर्चन कर नए भवन से थानों के कामकाज का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में माड़ोदाल थाने के नए भवन का भी सोमवार को उद्घाटन और पूजन किया गया। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने SP आदित्य प्रताप सिंह सहित थाना प्रभारी विपिन ताम्रकाल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में थाने का उद्घाटन किया। पंचजना
माड़ोताल का जो थाना पुलिस स्टेशन है, इसमें भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन तो पहले हो चुका है ऑलरेडी। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल इनॉग्रेशन भी इसका किया जा चुका है। और ये थाना की बिल्डिंग जो है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, नए डिज़ाइन में बनी हुई है। इसमें काफ़ी कमरे, इसमें स्टाफ को रुकने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में जो है। और ये जो बिल्डिंग बनी है, जो प्लान है अगले 50 साल तक, ताकि ये बिल्डिंग जो है थाने की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके जो है। तो आज उसमें हम लोगों ने पूजन किया और आज से प्रॉपर तरीके से थाना प्रभारी यहाँ बैठ करके अपना सारा कार्य जो है निर्वहन कर सकेंगे जो है। माड़ोताल थाने का नया भवन पाटन रोड करमेता में बनकर तैयार हुआ है। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से माड़ोताल थाने के नए भवन का लोकार्पण किया जा चुका है। गढ़ा बेदरा मोहल्ला में सार्वजनिक रास्ते पर दीवार खड़ी करके अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। गढ़ा कचपुरा बेदरा मोहल्ला में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक अतिक्रमण हटाया। क्षेत्र में रहने वाले शाहरुख खान द्वारा सार्वजनिक सड़क पर दीवार खड़ी करके अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके चलते लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था। सीएम हेल्पलाइन में की शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। बुलडोजर के जरिए दीवार तोड़ दी गई। ये बेदरा मोहल्ला में ये दरगाह के पास सार्वजनिक रास्ता पूर्व से चली आ रही थी। किसी कारण से किसी व्यक्ति शाहरुख नाम का इसको बंद कर दिया गया था, उसे आज सार्वजनिक रास्ता खुलवाया गया है। ये मौजा कचपुरा है, जिसमें बेदरा मोहल्ला है। यहाँ पर अनावेदक शाहरुख खान एवं मन्नी के द्वारा आम जन के रास्ते पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था और निकासी बंद कर दी गई थी, जिसे आज राजस्व अमला है और पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटाया गया। दीवार हटा करके रास्ता खोला गया है। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में गौरीघाट स्थित साकेत धाम में श्री रामेश्वर महादेव का 20वां पाटोत्सव और संत समागम का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर संतों ने भगवती मां रेवा का पूजन अर्चन कर इस धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में गौरीघाट साकेत धाम में श्री रामेश्वरम महादेव का 20वां पाटोत्सव और संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार 4 मार्च से 8 मार्च तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ भगवती मां रेवा के पूजन अर्चन के साथ हुआ। संत जनों ने मंत्रोच्चार के साथ मां नर्मदा तट गौरीघाट में मां भगवती रेवा का पूजन अर्चन किया और इस धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया। मां भगवती रेवा के पूजन अर्चन के बाद गौरीघाट से संत जनों के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस गौरी घाट पर बिल्कुल प्रत्यक्ष अपना वात्सल्य लुटा रही हैं। साकेत धाम के वार्षिक उत्सव का प्रारंभ नर्मदा मैया के पूजन से हो रहा है। जब प्रारंभ इतना दिव्य है तो सोचिए कितना सुंदर कार्यक्रम होगा। मुझे माँ के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करनी थी। हम सब ने बहुत देवी देवता मनाए कि हमारे रामलला आ जाए। अब हमारे रामलला आ गए हैं, हम लोग धन्य हैं, कृतार्थ। वो संदेश क्या देना चाहते श्रद्धालुओं को, किस तरह क्या करना चाहते? जो भी हमारी देव सत्ता, हमारी नदियाँ, हमारी भूमि, हमारा आसमान, सबकी स्वच्छता का संकल्प ले। हमारी भारत की भूमि पवित्र है और इस पवित्रता में जब स्वच्छता का मिलन हो जाएगा तो हम शांति और समृद्धि दोनों के स्वामी बन जाएंगे। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। आज भगवान श्री रामेश्वर महादेव का 20वां पाटोत्सव है और यह बड़ी धूमधाम के साथ भगवती नर्मदा के पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। भगवती पुण्य रेवा हमारे सारे पाप ताप संताप को दूर करने में समर्थ है और वही हमारे ऊपर कृपा करती रहती है। भगवान शिव के साथ भगवती रेवा का पूजन करके साकेत धाम आज धन्यता का अनुभव कर रहा है और सायंकाल 4 बजे से प्रवचन के कार्यक्रम भी आयोजित है। श्री रामेश्वरम पाटोत्सव महोत्सव व संत समागम के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रतिदिन संत जनों के प्रवचनों का लाभ भी प्राप्त होगा।
महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मां नर्मदा तीर्थ गौरी घाट से करीब 250 श्रद्धालुओं का जत्था कांवड़ में मां नर्मदा का जल लेकर बांदकपुर धाम के लिए पदयात्रा पर निकला है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने सोमवार को बांदकपुर तीर्थ धाम के लिए पदयात्रा शुरू की है। कांवड़ में मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर करीब 250 श्रद्धालुओं का जत्था बांदकपुर धाम की पदयात्रा पर निकला। कांवड़ियों ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि 4 दिनों की पदयात्रा के बाद श्रद्धालु बांदकपुर धाम पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का मां नर्मदा के पवित्र जल से जलाभिषेक करेंगे। बांदकपुर धाम जागेश्वर धाम जा रहे हैं कांवड़ लेके, वहाँ जाके महाशिवरात्रि को जल चढ़ाएंगे। लगभग कितने लोग का आप लोगों का जत्था होगा? कम से कम 200-250-300 लोग हैं। तो कितने दिन का सफ़र हुआ आप लोगों का? 4 दिन का सफ़र है। क्या मतलब चाहते हो देश के लिए, उन्नति के लिए? उन्नति के लिए अच्छा चाहते, भोले जी से यही कृपा है कि अच्छा हो। ये 4 दिन का सफ़र रहेगा हम लोग का। क्या मतलब देश के लिए क्या बोलना चाहते? यही है कि देश हमारा संकटों से बचा रहे और जो भी हो हमारे देश की उन्नति हो, इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने वर्षों से निकाल रहे हैं? 10 वर्षों से, ये 10वीं बार निकाल रहे हैं हम लोग। श्रद्धालुओं ने बताया कि विगत 10 वर्षों से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में शामिल होती हैं। विद्युत मंडल के मुख्यालय शक्ति भवन के तरंग ऑडिटोरियम में सोमवार को राष्ट्रीय लाइनमैन और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्युत विभाग की रीढ़ माने जाने वाले लाइनमैनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के मुख्यालय शक्ति भवन के तरंग ऑडिटोरियम में सोमवार को राष्ट्रीय लाइनमैन और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र KL वर्मा, मुख्य अभियंता प्रवर्तक GD वासनिक, अधीक्षण यंत्री शहर वृत्त इंजीनियर संजय अरोड़ा सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विद्युत विभाग की रीढ़ माने जाने वाले 50 लाइनमैनों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। पटले लाइन परिचारक संविदा, लाइन मेंटेनेंस व ट्रांसफार्मरों के रखरखाव में इन्होंने उन्नत मुख्यालय आवंटन में 402 के पाल समानी के अंतर्गत आने वाले 222 कृषि उपभोक्ताओं। मुख्य अभियंता KL वर्मा और मुख्य अभियंता प्रवर्तक GD वासनिक ने बताया कि देश में पहली बार लाइनमैन दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन लाइनमैनों को सम्मानित कर शपथ दिलाई जा रही है जिन्होंने विभाग में कार्य करते हुए विषम परिस्थितियों का सामना कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं कि लाइनमैन हमारी कंपनी की जड़ है। इस प्रकार से एक विशाल वटवृक्ष होता है, वो मजबूत तभी खड़ा रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो हमारा लाइन कर्मचारी ही वो जड़ है जिसके कारण हमारी कंपनी आज बहुत ही मजबूती से खड़ी हुई है। तो आज हम सब यहाँ उन्हीं के सम्मान के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो हम यहाँ पूरी कंपनी के सारे लाइन कर्मचारियों को अपनी अपनी जगह सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जो विशिष्ट सम्मान हैं वो पूरे जबलपुर संभाग में करीब 50 लाइन कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही 3 लाइन कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दिल्ली में भी सम्मान दिया जा रहा है। आज 4 मार्च 2024 को हम लोग यहाँ लाइनमैन दिवस के मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह राष्ट्र का पहला दिन है जिस दिन विद्युत विभाग के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लाइन स्टाफ को सम्मानित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो लाइनमैन दिवस के नाम से 4 मार्च डिक्लेयर किया गया है, इसे प्रतिवर्ष इसी निष्ठा और लगन के साथ मनाया जाएगा। लाइनमैन जो है वो किसी भी विद्युत विभाग की रीढ़ की हड्डियां हैं और जो सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में इस विभाग का कार्य करने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के निर्देशन में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा पूरे निर्देश अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भी लाइनमैन दिवस का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। ये जो आयोजन है ये आप सबको विदित हुआ कि ये आयोजन डिवीजन लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे
जगह जगह किया जा रहा है। खास बात यह है कि जबलपुर के अलावा 3 लाइनमैनों को राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद जिला प्रशासन द्वारा जबलपुर में पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने लाखों रुपए कीमत के पटाखों को जब्त किया था। सोमवार को भोपाल से आई विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में इन पटाखों के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। हरदा में बीते दिनों पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के बाद हरकत में आए प्रशासन और पुलिस विभाग ने जबलपुर जिले में पटाखों के अवैध भंडारण और विक्रय को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। शहर के अलग अलग इलाकों में छापा मारकर बड़ी संख्या में पटाखे जब्त किए गए थे। इन पटाखों के विनिष्टीकरण के लिए डिप्टी कंट्रोल विस्फोटक के नेतृत्व में एक टीम जबलपुर पहुंची। टीम ने पुलिस अधिकारियों की निगरानी में गौरीघाट ललपुर से लगे जंगलों में पटाखों के विनिष्टीकरण का कार्य किया। बताया जाता है कि जिन जब्त पटाखों का विनिष्टीकरण कराया गया उनमें हरदा की पटाखा फैक्ट्री में तैयार पटाखे भी शामिल थे। ये दीपावली पर कुछ अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए पकड़े गए थे। विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के तहत हमने कार्रवाई की थी। आज उन विस्फोटक पदार्थ को पटाखों को डिप्टी कंट्रोलर विस्फोटक जो भोपाल से आए थे उनकी टीम द्वारा नष्टीकरण किया गया। 2.5 लाख के लगभग कीमत थी इन पटाखों की। विधिवत नियमानुसार इसको नष्टीकरण किया गया। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। इस प्रक्रिया से मीडिया को भी दूर रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज स्थित बट्टादादा मैदान में सीएम राइज स्कूल निर्माण को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन सहित मेडिकल के समस्त कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन करके बट्टादादा मैदान को सुरक्षित करने की मांग की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज स्थित बट्टादादा मैदान में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ ही मेडिकल के सदस्य कर्मचारी संगठनों ने सीएम राइज स्कूल के निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया। टीचर्स एसोसिएशन सहित सभी संगठनों ने बट्टादादा मैदान को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए सीएम राइज स्कूल का निर्माण किसी अन्य भूमि पर करने की मांग की है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे मेडिकल कॉलेज जिसका विस्तार हो रहा है और एक बड़े मेडिकल कॉलेज के रूप में उभरने को तैयार है, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के जन संसाधन छीने जा रहे हैं हमसे। और ये एक साजिश है ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज के साथ बल्कि जबलपुर के साथ। लोग चाहते नहीं कि जबलपुर का नाम ऊपर हो, जबलपुर मेडिकल कॉलेज और ज़्यादा विस्तार हो और उसका प्रदेश में उसकी पहचान बने। और इस साजिश के पीछे जो भी लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि हम ये मेडिकल कॉलेज की ज़मीन किसी भी कीमत पे उनको नहीं देने देंगे। सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वाइट कॉलर जॉब वाले जो डॉक्टर्स हैं सारे यहाँ आकर अपना काम छोड़कर ये इस मांग को रेज कर रहे हैं, जो कि एमसीआई नियम के तहत एक ग्राउंड अनिवार्य होना ही चाहिए। कोई अभी ग्राउंड आवंटित नहीं करा गया है, कोई नियम नहीं बनाया गया है, उस चीज़ का नियम बनाना चाहिए। और बिल्कुल ये कोई दो राय नहीं है इसमें कि ये ग्राउंड डॉक्टरों का नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट्स का नहीं है, यहाँ के कर्मचारियों का नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। और इसी के सपोर्ट में हम लोग आए हैं। आज ये हम्बल बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2000 लोग आए हैं इसमें, लेकिन आगे बिल्कुल निश्चित रूप से प्राइवेट डॉक्टर सारे हम लोग के साथ देंगे इनको और इनके कंधे से कंधा मिलाकर इसका प्रोटेस्ट करेंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण जो डिसीजन लिया गया है जिसमें सीएम राइस को ये दिया गया आवंटन करा जा रहा है, उसका बिल्कुल हम लोग खारिज करते हैं, सिरे से नकारते हैं। और इस चीज़ को बिल्कुल आप अपोज करें, हमारा मान कर चलिए। इसके बाद जो उग्र होगा, इसके बाद प्रदर्शन। टीचर्स एसोसिएशन सहित सभी कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संजीवनी नगर और धारताल क्षेत्र के अंतर्गत हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले में प्रकरण दर्ज कर सड़क हादसों की जांच शुरू कर दी है। संजीवनी नगर थाना और धारताल थाना क्षेत्रों में घटित हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सड़क हादसे में मृत हुए लोगों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सड़क हादसों की जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक संजीवनी नगर बहदन पुल के पास देर रात बाइक सवार पुरुषोत्तम पटेल और ऋतिक गोटिया को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल मंझौरी सिगौड़ी निवासी पुरुषोत्तम पटेल की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका साथी ऋतिक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल का मेडिकल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने पुरुषोत्तम के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया मेरे छोटे मामा के बच्चे हैं जो शादी से लौटे थे, सड़क दुर्घटना में कोई वाहन ने टक्कर मार दी। पुरुषोत्तम पटेल सगोड़ी के रहने वाले थे, मझौली।
वहीं दूसरी ओर धारताल थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में प्रेम सागर निवासी अभिषेक नामक युवक घायल हुआ, जिसने उपचार के दौरान मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने अभिषेक के परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद वह भी अस्पताल पहुंचे। ये मेरा भतीजा है और रात की घटना है ये, लेकिन हम लोग को सवेरे जानकारी मिली। क्या हुआ तो बता रहे कि मतलब सड़क हादसे में मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये प्रेम सागर का रहने वाला है और अभिषेक उर्फ बच्चा करिया बोलते हैं इसको। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस सड़क हादसे की जांच कर रही है। बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवोदय विद्यालय बरगी नगर की शिक्षिका के शासकीय निवास में हुई लाखों की चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस वारदात को धार जिले के एक गिरोह ने अंजाम दिया था। बरगी में स्थित नवोदय विद्यालय की शिक्षिका पुष्पा लड़िया शासकीय आवास में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस वारदात को धार जिले की गैंग ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सूरज सिंह और चोरी के आभूषण खरीदने वाले आभूषण व्यवसायी दीपक सोनी को धार जिले से पकड़ा है। पुलिस ने इनसे लगभग 18 लाख रुपए कीमत के चोरी किए हुए आभूषण भी बरामद किए हैं। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सूरज सिंह और चोरी के आभूषण खरीदने वाले आभूषण व्यवसायी दीपक सोनी को धार जिले से पकड़ा है। पुलिस ने इनसे लगभग 18 लाख रुपए कीमत के चोरी किए हुए आभूषण भी बरामद किए हैं। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस मामले का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि मामले में अभी सूरज सिंह और दीपक सोनी की गिरफ्तारी की गई है, जबकि इस गिरोह और वारदात में शामिल 3 फरार आरोपियों अदन अलावा राजू भाया और अजय नामक शख्स की तलाश की जा रही है। इस मामले की पूरी गंभीरता को लेते हुए इस पे सतत प्रयास किए गए और कंटिन्यूअस प्रयास किए गए, मॉनिटरिंग की गई और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए, पूछताछ की गई, अपने तकनीकी माध्यम से भी कई हमने साक्ष्य एकत्रित किए और उसी के चलते उसके बाद टीम को ये ज्ञात हुआ कि ये जो काम है ये किसी आदमी ने जिस गिरोह ने किया है, जिन लोगों ने किया है वो धार की है। तो इसी के माध्यम से टीम धार गई थी और वहाँ से उनको एक आरोपी जो कि स्वरूप सिंह है, उसको उन्होंने अपने ग्राम देवता थाना बाग जो जिला धार में है उसके अंतर्गत से वहाँ से गिरफ्तार किया, वहाँ से लेके आई थी। और उसके बाद एक और जिस आदमी जिसको उसने सामान बेचा गया था, ये जो अपना चोरी का सामान वगैरह है, उसको भी उससे और पूछताछ करने पे उसके बारे में पता चला, तो उसको भी आरोपी बनाकर उससे ये सारा जो है हमने जितना सामान गया था उस सब की रिकवरी करने में टीम पूरी सक्सेसफुल हुई। इस जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो सामान गया था उसमें कुछ रुपए कैश गया था, करीब 26 तोला सोना, 1 केजी चांदी और कुछ कैश वगैरह बरामद हुए हैं। तो जो टोटल मशरूका है वो अपना करीब 18,70,000 रुपये का है, जो रिकवर किया गया है पूरा उन अलग अलग आरोपियों से। इस प्रकरण में जो है अभी भी अपने कुछ आरोपी फरार हैं, उनके लिए भी जो पुलिस टीम है वो लगी हुई है और हमारा सतत प्रयास जारी है कि उनको भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने रैकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया था। सूरभ के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। उसके और उसके गिरोह के संबंध में पुलिस और भी जानकारी जुटा रही है। मामले की विवेचना अभी जारी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।